और कुछ चीजों पे बात करते हैं। अभी यहाँ पे 54 पार्टिसिपेंट्स है। आप देखिए, ये हमेशा 100 अबव रहता था। तो कहाँ पे गलती हो रही है, हर एक लीडर को सोचना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। राइट। कहीं ना कहीं या तो हम प्रमोट नहीं कर रहे, राइट, या उसका इंपॉर्टेंस क्रिएट नहीं कर रहे, या इसको कैजुअली ले रहे। अभी रोज है, उज्ज्वला मैडम को तो पता ही है। राइट। जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं। राइट। तो ये क्या है, ये चीजें हमें बतानी पड़ेगी, हर एक नए प्रोस्पेक्ट को बताना पड़ेगा। मैं जब भी किसी को प्लान दिखाता हूं तो उसको पूरा प्लान खत्म होने के बाद में उनको ये जरूर बात बताता हूँ कि हमारा एक मॉर्निंग सेशन चलता है, उसमें आप आ सकते हैं, खुद सीख सकते हैं, कई सारी चीजें आपको पता चलेगी। यहाँ तक कि आपको कौन से सप्लीमेंट लेने हैं इसके बारे में जानकारी मिलेगी। खुद वो चूज कर पाएंगे कि कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं। राइट। तो इससे आसानी होती है। तो आप जरूर इनवाइट करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि देख पा रहे हैं कि 70 के आसपास होता है काउंट, तो ये कम हो रहा है। तो इस पे हमें ध्यान देना है, और उस पे पॉजिटिव तरीके से फोकस रखना है, ऐसे नहीं कि निगेटिव तरीके से। कुछ लोग उसको निगेटिव ले लेते हैं। राइट। तो वैसा नहीं है, हमें इसको पॉजिटिव तरीके से लेना है कि इसको बढ़ाना है, इसलिए कम हो रहा है, इसलिए हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। ये ध्यान में रखिए, कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि राज सर ने बीच में कहा था कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सर आजकल काउंट कम हो रहा है, इसलिए मूड नहीं आ रहा है मीटिंग में। तो आप उन लोगों के लिए नहीं आते हो, आप खुद के लिए यहाँ पे आते हो। तो उस पे उस तरीके से निगेटिव तरीके से ना सोचे ना देखे। सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ, खुद है क्या ये देखिए, फिर आपकी टीम, आपके प्रोस्पेक्ट्स, या आपके कई सारे लीडर्स हैं, उनको आप बताते रहिए, आना चाहिए। लेकिन एक वक्त आता है कि जहां पे अगर समझो आज राज सर को अगर प्रमोट करना पड़े, सर मीटिंग में आइए, राइट, तो सर को मैं कहता हूँ कि पटकना पड़ेगा। राइट। कहीं किसी वॉल पे जाके उसको पटकना पड़ेगा, ये चीज हो गई। तो कुछ लीडर्स को नहीं बताया जाता है, क्योंकि उनको वो पता है अभी। राइट। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जिन लीडर्स को इसका अभी भी इम्पोर्टेंस पता नहीं है, तो उनको उन पे काम करना पड़ेगा, जिससे आपका काम आसान होता है और आपकी टीम का भी काम आसान होता है। राइट। तो आपको इसको प्रमोट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे इनवाइट कीजिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी पॉकेट मीटिंग जब भी होती है, या कीजिए। अभी नया मंथ शुरू हो रहा है, नई चीजें आ रही है। राइट। 3 जून का भी सेशन होगा, तो कई सारी नई चीजें हो रही है। तो आपको ये चीज करना बहुत जरूरी है। उस पॉकेट मीटिंग में आप ये बताएं कि मीरा मैडम मीटिंग में आना क्यों जरूरी है, उज्ज्वला मैडम मीटिंग में आना क्यों जरूरी है। राइट। उनको बताना पड़ेगा, उसके साथ में उनको ये कहे कि आपकी टीम को लाना क्यों जरूरी है। राइट। तो ये चीजें हैं। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे 57 लोग हैं, उसमें से कौन बताएगा कि मीटिंग में आना क्यों जरूरी है या प्रमोट करना क्यों जरूरी है। थोड़ा सा नए लोग होंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। पुराने लोग तो है ही, लेकिन फिर भी हैंड रेस करके रखे, ताकि अगर कोई बात नहीं करता है तो आपको इनवाइट कर सके। राइट। और मैं चाहूंगा कि उसमें काफी सारे पॉइंट्स आप ऐड करें। यस। सिंपल सा टॉपिक है, उसमें कुछ ये नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जो पता है उसको थोड़ा सा लाइन अप करना है और आपको प्रेजेंट करना है कि व्हाई मॉर्निंग सेशन इज इम्पोर्टेंट। राइट। क्यों हमें इसको प्रमोट करना है, इसका बेनिफिट क्या है हमारे बिजनेस के लिए, हमारे टीम के लिए क्या बेनिफिट है, ये सभी चीजें आपको पॉइंट आउट करनी है। ओके। तो यस, 57 लोगों के पास में ये अपॉर्चुनिटी है। मैंने तो अपनी ले ली है। अभी आपका चांस है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी लेनी है या नहीं लेनी है। तो ये आपके ऊपर है। जल्दी जल्दी हैंड रेज करें। कितने सारे लोगों के हैंड रेज हो गए, 3 लोगों के हैंड रेज हो चुके हैं। लेकिन मैं इसमें से उस व्यक्ति को इनवाइट करूंगा जो प्रेजेंटेबल है, जो वीडियो ऑन करके बात कर सकता है। राइट। तो उसका फर्स्ट नंबर लगेगा, उसकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी। राइट। जल्दी जल्दी 5 लोगों ने हैंड रेज किए हैं। राइट। तो यस, 4 लोग देखिए, एक माइनस हो चुका है। यस। जल्दी जल्दी
मैं चाहता हूं कि कुछ नए लोग भी आए। यस। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा स्वाति मैडम को। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने पहला जो टॉपिक लिया वो वीडियो ऑफ करके लिया, इसलिए उनको ये पेनाल्टी है कि उनको ये बात करनी पड़ेगी। राइट। यस। स्वाति मैडम, आप अनम्यूट करके बात कर सकती है। यस सर, थैंक यू वेरी मच मुझे चांस देने के लिए। सॉरी, फर्स्ट जो सेशन हुआ मेरा उसमें मैं ऑन नहीं कर सकती थी। लेकिन आज मैं एक बताना चाहूंगी कि मॉर्निंग मीटिंग जरूरी क्यों है। क्योंकि सुबह सुबह जब हम मॉर्निंग मीटिंग में आते हैं तो पूरा दिन का जो शेड्यूल है वो हमारा बन जाता है। एक हमें एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग का नॉलेज मिलता है, उसके बाद में एक लीडरशिप का नॉलेज मिलता है, उसके बाद में हमें इस इंडस्ट्री में क्या गलतियां नहीं करनी है उसके भी कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो जो हम पूरे दिन में जो काम करने वाले हैं, उसका पूरा प्रिपरेशन हमारा मॉर्निंग में हो जाता है। तो इसीलिए जब भी हम किसी का होम मीटिंग में जाते हैं, वन टू वन में जाते हैं, तो ये सारा जो डाटा है वो हमें वहां पे काम आता है। वहां पे वो गलतियां हमसे नहीं होती है और हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़ के काम करता है। क्योंकि वहां पे हम जो कॉन्फिडेंस पास करते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस हमें मिलता है मॉर्निंग मीटिंग से। वो जो फ्यूल है वो हमें मिलता है मॉर्निंग मीटिंग से। तो इसीलिए हमें मॉर्निंग मीटिंग खुद तो अटेंड करनी चाहिए और हमारी टीम को भी यहाँ पे बुलाना चाहिए ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा नॉलेजेबल हो, जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करे। ये सारी चीजें यहाँ पे हमें सीखने के लिए मिलती है। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए मॉर्निंग मीटिंग। और मेरे भी टीम में बहुत लोगों में इतने बदलाव हुए हैं। जैसे कि मॉर्निंग मीटिंग में खास बात ये है कि सब लोग रहते हैं, मतलब अदर्स टीम के भी, मतलब कोल्हापुर है, पुणे है, अदर जो भी सिटीज है जैसे बारामती है ना, बीड़ है। तो इस तरह के सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, तो हमें वैरायटी लोग यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, वैरायटी पॉकेट्स देखने के लिए मिलते हैं। कभी कभी हमारे जो पर्सनल मीटिंग होते हैं उसमें सिर्फ हम ही रहते हैं ना, तो उतना ज्यादा हमें नॉलेज नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग टीम, अलग अलग लोग होते हैं, इसलिए अलग अलग स्ट्रेटजीज हमें यहाँ पे सीखने के लिए मिलती है। तो ये बहुत खास बात है हमारे मॉर्निंग मीटिंग की। सो थैंक यू वेरी मच सर, और भी लोग हैं, अलग अलग पॉइंट्स हमें मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। यस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। यस। मैं चाहूंगा, जयश्री मैडम ने हैंड रेज किया था एक्चुअली। जयश्री मैडम, क्यों हैंड डाउन कर दिया आपने? शायद आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते, राइट? अभी इसमें से 5 हैंड रेज है जिनका वीडियो ऑन हो सकता है, वो पहले वीडियो ऑन करे ताकि मैं उनको इनवाइट कर सकूं। क्योंकि पता नहीं इसमें हॅलो से सर, कौन ऑन कर सकता है। बोलत यस। हाँ, बोलिए। सॉरी सर, काय होतं सकाळची खूप गडबड असती डब्याची, मध्येच कुणाला चहा दे, चपाती लाट असं, मग त्याच्यामुळे बंद चालू होत असतो व्हिडिओ सुद्धा माझा. आता गॅस बंद करून आले मी सर. तर सॉरी सर. तर काय असतं सर, खूप महत्वाची आहे सकाळची मीटिंग. ह्याच्यामध्ये बघा प्रोडक्टची माहिती मिळते आपल्याला. कारण आपण नवीन ज्यावेळेस असतो त्यावेळेस प्रत्येक प्रोडक्टची माहिती नसते, आणि समोरचं समजा एखादं जर पेशंट आलं तर त्याला आपण काय देणार आहे, काय देऊ शकतो, तर उत्साहाच्या भरात आपण सांगू शकत नाही त्याला की ह्या प्रोडक्ट घे, असं घे, असं हे सांगू शकत नाही. दुसरी गोष्ट, प्रोडक्ट मध्ये काय काय आहे आणि हे प्रोडक्ट आपण कुठल्या पेशंटला देऊ शकतो, ही सगळी माहिती आपल्याला सकाळच्या मीटिंग मध्ये मिळते. शिवाय नवीन लोकांना आपण ह्याच्यामध्ये कसं बोलू शकतो, तर त्याची सुद्धा आपल्याला माहिती मिळू शकते. आता मागचंच एक उदाहरण सांगते मी. एक पॅरालिसिस वाले होते जेंट्स, आणि त्यांना मी वेळ घेतली त्यांची की मी येऊ का घरी, तर मला म्हणले कशासाठी यायचंय तुम्हाला, तर म्हणलं मॅडमला पॅरालिसिस आहे त्याच्याविषयी मला थोडंसं बोलायचं होतं. तर त्यांची माहिती तुम्हाला पाहिजे का ट्रीटमेंटसाठी, तर नाही म्हणलं आमच्याकडे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, ते नाही नाही म्हणले, येऊ नका म्हणले. म्हणजे अशा काही गोष्टी असतात की आपण समोरच्याला कसं सांगायचं, कसं बोलायचं, सुरुवात कशी करायची, हे नंतर मला राज सरांनी सांगितलं. तर अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की ज्या आपल्याला माहिती नसतात. तर मग आपल्याला ह्या तिन्ही सेशन मध्ये ऐकायला किंवा समजायला मिळतात. त्याच्यामुळे मी हे तिन्ही सेशन आता जसं मला कळायला लागलं फेब्रुवारी मार्च पासून, तसं मी तिन्ही सेशन अटेंड करते. मला शक्य होईल त्यावेळेस मी व्हिडिओ सुद्धा ऑन करते, शक्य आहे त्यावेळेस हँडरेस सुद्धा करते. पण अचानक जर गॅस पेटवायचं झालं तर मग हे दोन्ही मी बंद करते, पण मीटिंग मात्र चालू असते माझी. तर अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. आता माझ्या घरामध्ये जवळजवळ 20,000 ते 25,000 प्रोडक्ट चालू आहे. आम्ही सगळे प्रोडक्ट घेतो. बेरी फ्युलचं मी पूर्ण किट घेतलं होतं. पूर्ण किट मधले 3 महिने मी कंटिन्यू केले, त्याच्यामुळे मी आता दुसरे घेते. आता माझ्या घरात गॅनो लाईफ आहे, कर्क्युमिन आहे, सिबक्तन आहे,
परत टॉन्सनचे पूर्ण किट आहेत घरामध्ये, शुगरचं पूर्ण किट, हे सगळे प्रोडक्ट मी घरामध्ये घेते. मग त्याच्यात अदरवाईज आता आणखीन एक लिक्विड कुठलं ऍड करायचं अशा दृष्टिकोनातून मी सकाळी विचारलेलं, म्हणजे हे माहिती होत जातं. आणि आपल्या घरातूनच सुरुवात केलेली मग समोरच्याला आपल्याला रिझल्ट सांगता येतो की बाबा हा 100% मला हा घरामध्ये रिझल्ट आलेला आहे, तू सुद्धा घेऊ शकतो आणि छाती ठोक सांगू शकतो की यस रिझल्ट आहे. तर अशा बऱ्याचशा गोष्टी सर आपल्याला इथं माहिती होत आहेत. तर धन्यवाद मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल. थँक्यू सर. यस यस यस, बहुत ही बढ़िया। मैं चाहूंगा कि जिनको पॉसिबल है पहले वीडियो ऑन करें, क्योंकि जयश्री मैडम ने जिस तरीके से बात की वो नहीं है, और दूसरा है कि उन्होंने अपना काम रोक के बात की है, राइट। तो ये बहुत जरूरी था, उनके लिए एक बार क्लैप कर सकते हैं सभी लोग। बहुत बढ़िया, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है बहुत जबरदस्त है, राइट। बहुत ही बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच जयश्री मैडम, आपने आगे आके बात संध्या मैडम आप हाँ सर. अपने सभी लोग अनम्यूट म्यूट रखे अपने आप को अभी, राइट। तो आगे मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारी जस्ट मिनट, कौन अभी फिर हैंड डाउन कर लेते हैं लोग, ऐसा क्यों करते? यस, हाँ, साखरे मैडम आपने हैंड रेज किया था शायद, तो सभी लोग आपको सुनना चाहते हैं। यस, मॉर्निंग मीटिंग ऐकण्याचे फायदे सांगते की सकाळी जर आपण मॉर्निंग मीटिंग जर ऐकली रोज तर याचे बरेच फायदे, प्रोडक्टची माहिती मिळते. त्यानंतर ना लोक कसं बिझनेस करतात यामध्ये येऊन ते एक फायदा आपल्याला ऐकायला मिळतो आणि आपल्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट करायला मिळते की आपण कशा प्रकारे बिझनेस केला पाहिजे. जे क्लायंट आपण आपल्या सोबत आणतोय त्यांना मीटिंग मध्ये इन्व्हाइट करून त्यांना सुद्धा आपलं सिस्टीम कसं आहे किंवा आपल्या बरोबर कोण कोण काम करतंय, कशा पद्धतीने करतंय हे त्यांना आपण आणून दाखवू शकतो. त्यानंतर त्यांचा विश्वास आपल्यावर अजून चांगला बसतो. डॉक्टर सर असल्यामुळं फायदा एक हा होतो की काही लोकांना सप्लिमेंट घेताना थोडं कानकूस करतात की मग काही प्रॉब्लेम तर नाही ना, साईड इफेक्ट तर नाही ना. तर मीटिंग मध्ये त्यांना आणल्यानंतर ना, एकदा त्यांना मीटिंग मध्ये बसवल्यानंतर ना, त्यांनी काही गोष्टी ऐकल्यानंतर ना, त्यांना बाकीचं काय एक्सप्लेन करायची गरज पडत नाही. त्यांचा विश्वास चांगला बसतो की नाही यांची सिस्टीम चांगली आहे. यांच्यामध्ये बरेच लोक आहेत जे घेतात आहेत, जे फीडबॅक शेअर करतात आहेत. डॉक्टर सर पण आहेत. तर मी म्हणन की प्रत्येकाने जर जिथं काही प्रॉब्लेम येत असेल तर सरळ त्यांना मॉर्निंगच्या मीटिंगला इन्व्हाइट करा, जेणेकरून तुम्हाला कन्व्हिन्स करायचा त्रास कमी होईल आणि ते लोक पॉझिटिव्ह मध्ये येतील. सकाळी मीटिंग ऐकल्यानंतर दिवसभर अगदी छान जातो. माझ्या मोबाईलचा प्रॉब्लेम आहे, पण मी माझ्या मिस्टरांच्याच मोबाईलवर रोज मीटिंग ऐकते. आम्ही एकाच मोबाईलवर मीटिंग ऐकतो, कारण का माझ्या मोबाईलवर स्पीकर ऑन केल्यावर आवाज येत नाही. सो मी म्हणन असे बरेच प्रॉब्लेम येत राहणार आहे, पण तरी सुद्धा आपण त्यातून काहीतरी मार्ग शोधून सेशन अटेंड करणं खूप गरजेचं आहे. तर मी आता संध्याकाळची पण मीटिंग माझं स्वामी ऑर्गॅनिक असल्यामुळे संध्याकाळचं मीटिंग जमत नाही, माझं प्रोडक्ट बनवण्यात टाइम जातो. तरी पण मी आता वेळात वेळ काढून संध्याकाळची पण मीटिंग मी अटेंड करायचा प्रयत्न करणार आहे. सो मी सगळ्यांना एकच सांगन, प्रॉब्लेम येत राहणार आहे, पण तरी सुद्धा आपण वेळ काढून सकाळी एक अर्धा तास का होईना, 1 तास का होईना, पण मीटिंगला दिला पाहिजे. आपल्याला याच्यातून बरंच काही छान शिकायला मिळणार. तो सर मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. यस यस यस, बहुत ही बढ़िया, काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है आपने। तो यस, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे एक नए लीडर दिख रहे हैं, शायद आपने उनको फिजिकल मीटिंग्स में देखा होगा, तो आज फर्स्ट टाइम मैं उनको देख रहा हूँ इस मीटिंग में वीडियो ऑन करके। तो मैं चाहूंगा कि उनको इनवाइट करना, गणेश उगड़े सर। यस गणेश सर, मैं चाहूंगा आप बात करें। यस, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा मुद्दा है कि मैं ट्राई करूंगा हिंदी में बात करने का, अगर मुंह से मराठी निकल गई तो थोड़ा एक्सक्यूज करें। मॉर्निंग डेली सेशन इसलिए जरूरी है जो बंदा डेली फील्ड पे काम करता है। जैसे अभी एक उदाहरण लेते हैं मोबाइल की चार्जिंग का। हम दिन भर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसको चार्जिंग की जरूरत है। जैसे हम दिन भर काम कर रहे हैं, फील्ड पे काम कर रहे हैं,
तो कहीं से ना कहीं से अपने अंदर थोड़ी सी मार्केट में से नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी नहीं आई तो जो पॉजिटिविटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वो डेली चार्ज करने के लिए, वो डेली पॉजिटिव अंदर ठूस ठूस के भरने के लिए मॉर्निंग मीटिंग जरूरी है। और इधर से अगर बंदा एक बार ट्रेन होता है, मॉर्निंग मीटिंग में आता है, तो वो जो पॉजिटिविटी है, वो जो इधर का ट्रेनिंग है, वो मार्केट में जाने के लिए इतना कॉन्फिडेंस भर देता है कि हम किसी को भी जाके प्लान दिखा सकते हैं, किसी को भी। मतलब इधर जैसे अभी स्वाति मैडम ने बोला था कि महाराष्ट्र भर के लीडर्स है, तो हर एक का सुन के अभी हमारे साथ डॉक्टर्स है, हमारे साथ अलग अलग पेशे के लोग हैं, तो हम वो डॉक्टर्स लोगों को भी हम जाके भेज सकते हैं, बाकी के लोगों को भी जाके हम बोल सकते हैं, बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस इस मीटिंग से आता है। तो इसलिए मॉर्निंग मीटिंग बहुत जरूरी है। हमारी जो पॉकेट मीटिंग वो मीटिंग रहती है वो भी बहुत जरूरी है। मतलब जो मॉर्निंग मीटिंग में हम पूछ नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जिनको डर लगता है, वो पॉकेट मीटिंग में आके बात करते हैं, पॉकेट मीटिंग में आके पूछते हैं। तो जो मॉर्निंग मीटिंग है वो भी बहुत जरूरी है। जो जो छोटी छोटी पॉकेट मीटिंग होती रहती है वो भी बहुत जरूरी है। और थैंक यू सो मच सत्यजीत सर, बोलने के लिए, चांस देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। यस यस, बहुत ही बढ़िया सर। आपको फर्स्ट टाइम मॉर्निंग सेशन में विथ वीडियो ऑन हिंदी में सुनने को मिला, तो सभी लोगों को वो अच्छा लगा होगा कि हर एक लीडर आगे आ रहा है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है एज ए लीडर, एज ए टीम। सो जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। तो यस, मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा सुशील रसाळ सर, वो भी बात करें। यस सर। धन्यवाद सर, बोलण्याची संधी दिली। सर्वात अगोदर धन्यवाद मानेन या सिस्टमला चालू केलं आपले सर्वांचे आदरणीय म्हणजे इंद्रजीत कदम सर आणि राज सर। खरंच सर, ज्या वेळेला मी बिझनेसची सुरुवात केली, मला कुठल्याही प्रकारचं काही माहित नव्हतं। फक्त मी 3 ते 4 महिने डेली मीटिंग ऐकत होतो। मॅडम अगोदर जॉईन झाल्या होत्या सुरुवातीला, तर त्यांचं काम चालू होतं, फक्त मी त्यांना सपोर्ट करत होतो। पण या मीटिंगच्या माध्यमातून मला एवढं शिकायला मिळालं सर, आणि बिझनेस करण्याची जी आवड आहे ती मला फक्त या मीटिंग मधूनच निर्माण झालेली आहे। तर एवढा जबरदस्त प्लॅटफॉर्म आहे आणि डेली बेसिसवर सगळ्या गोष्टी आपल्याला इथे शिकायला मिळतात। खरंच थँक्यू म्हणेल मी। ही जी सिस्टम चालू केलेली आहे, दिवसभर एक एनर्जी असते, बिझनेस कसा करायचा, फील्डवर कसं बोलायचं। राज सर एवढं छोट्या छोट्या गोष्टींना सांगतात की तिथं कुठल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम येत नाही। कुठले प्रॉब्लेम आलेत, कसा फेस करायचा, काय सोल्युशन द्यायचं। त्याच्यामुळे खरंच मी मनापासून आभारी आहे। या सगळ्या गोष्टीमध्ये मी धन्यवाद म्हणतो आणि इथंच थांबतो सर। धन्यवाद सर। आणि तुमचं पण सर यामध्ये खूप मोठं योगदान आहे। त्याच्यामध्ये काही छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ज्या की माहित नाहीत, ते तुम्ही एवढं नॉलेज देताय की आम्हाला कुठल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम येत नाही सर। खरंच धन्यवाद सर सर्वांचे। थँक्यू सर। यस यस सर, बहुत ही बढ़िया सर। यस, मैं चाहूंगा कि हमारे साथ में शबाना मुलानी मैडम है, तो वो बात करें। यस मैडम। सर थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने के लिए मौका दिया। तो यहाँ पे सुबह की जो मॉर्निंग सेशन है तो उसका फायदा क्या होता है, तो जैसे कि हम देखते हैं, जैसे बच्चा माँ को बच्चे के लिए माँ कैसे सिखाती है कि सुबह हमें कैसा रहना है, कैसा खाना है, कैसा पीना है, कैसा उठना है। सेम एज ए ट्रेनिंग हमें हमारे जो लीडर्स है, ग्रेट लीडर्स, सभी लीडर्स, हमें उनके जरिए हमें कुछ ना कुछ डेली सीखने को मिलता है। यहाँ के जैसे कि हमें अगर फील्ड पे निकलना है तो उनसे निकलने के पहले जो हमें प्री तैयारी, यानी कि जो पूर्व तैयारी जो कहते हैं, उससे वहां से उसके बारे में तक बताया जाता है। जैसे कि हमें कपड़े कैसे पहनना है, प्लान प्रेजेंटेशन कैसा देना है, इसलिए हमें बैग कैसे रखना है, हमारा पहराव कैसा होना चाहिए, तो हमें पता चलता है। साथ में अगर हमें जितना नॉलेज हमें स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलता, उससे कहीं ज्यादा, यानी कि मैं तो कहूंगी कि हमें स्कूल या कॉलेज में सिर्फ किताबी नॉलेज मिलता है, बट डायरेक्ट सेलिंग की ऐसी फील्ड है जहाँ पे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, यहाँ पे हमें अपने आप को इम्प्रूव करने, अपग्रेड करने का मौका मिलता है। जैसे कि हम अगर जैसे कि मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ, जब मैं डीएड कॉलेज में थी, तब मैं जब हम फर्स्ट लेसन दिया जाता था, हमें सिर्फ पहला लेसन जो है हमारा सिर्फ 5 मिनट का होता था। तो वहां पे भी हमें अगर बात करनी है तो हमारे पास, अगर हम स्टेज पे जाके सामने बच्चों के लिए अगर पढ़ाने के लिए ठहर जाते थे, हमारे पूरे हाथ इसमें पूरे बदन में ऐसा श्योरिंग आ जाती है, जैसे कि आप सामने वाले को पता ही कैसे। लेकिन अभी जो है
जैसे कि हमने डीएड कॉलेज करने के बाद जब मैंने पूरा डीएड कंप्लीट किया तब भी मुझ में उतनी डेयरिंग नहीं थी जितनी कि अभी आ चुकी है। जैसे कि मैंने सऊदी मैम ने कहा था कि अगर मैं जब हमारे कदम सर ने सेशन चालू स्टार्ट किया था प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में, तब मैं वीडियो ऑफ करती थी तो भी मैं बात करने की इतनी हिचकिचाती थी कि 10 मिनट का सेशन में 5 मिनट में कैसा वाइंड अप करती थी मुझे पता नहीं चलता था। तो बोलने का मकसद है कि हमें अपने आप को अगर इम्प्रूव करना है तो हमें डेली सेशन मॉर्निंग सेशन आना चाहिए। जैसे कि किसी ने कहा है कि पैर में आई चोट और पैर में आई मोच और सर में आई चोट इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। उसी तरह अगर हम फील्ड पे जाओगे, अगर हम जब फील्ड पे जाते हैं हमें कुछ क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ उसका सॉल्यूशन हमें सुबह के मीटिंग में हम पूछ सकते हैं। जैसे कि हमारे जिसको किसी को कोई बीमारी है या किसी को प्लान देने के बाद में दिक्कत है तो हम ये जो सवाल है हमारे जो भी क्वेश्चन आंसर है हम सुबह के मॉर्निंग सेशन में पूछ कर हमें उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसका फायदा ये भी है। और दूसरी जो बात है, अगर हमें जितना हमारा बिजनेस का हमारा ग्रोथ करना है तो उसके बारे में हमें मॉर्निंग सेशन बहुत फायदेमंद है। रिजल्ट अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं तो रिजल्ट वहां से लोगों को रिजल्ट पता चलता है, क्योंकि एक रिजल्ट हम बताते तो वहां पे ट्रस्ट नहीं आता, लेकिन वही रिजल्ट अगर 10 लोगों ने बताया तो लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है और लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। ताकि इसके लिए हमें ज्यादा झंझट कर इसको यहाँ पे और लोगों के बार बार हमें कहने की उसको फीडबैक यानी कि उसको फॉलो करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोगों ने खुद सुना होता है कि रिजल्ट कैसे है, टेस्टिमोनी क्या है, प्रोजेक्ट कंपनी कहाँ से शुरू हुई, कंपनी की पूरी प्रोफाइल यहाँ पे पता चलते हैं। तो हर एक को चाहिए कि हमें मॉर्निंग सेशन अटेंड करना चाहिए हमारे खुद के लिए, हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए, हमें खुद को अपग्रेड करने के लिए, हमें जो हमारे जो फील्ड है यानी कि जो हमारे आजू बाजू का माहौल है उसमें कैसा रहना कैसा चाहिए, तो इसके लिए भी हमारे बहुत सारा मॉर्निंग सेशन जो काम करता है। और जैसे कि हमें अगर किसी के बारे में अगर किसको बताना है कि हमें सामने वाले को बात कैसी करनी है, बहुत सारे लोग होते हैं कि हमारा पॉइंट एक है और हम बात करते हैं अलग है। तो यहाँ पे जैसे कि जो पॉइंट है टॉपिक है, जैसे कि स्पेसिफिक अभी मुझे शुगर की बीमारी है तो मैं शुगर के बारे में ही बताऊंगी ताकि अदर बीमारी के बारे में। तो ये हमारे जो देखिए टॉपिक के जो हमारा प्रॉब्लम है उस पर हमें बात करने का यहाँ पे ट्रेनिंग परफेक्ट किया जाता है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे जो ऐसे काम है ये हमें यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में आने के बाद एक तो हम कहेंगे, अगर हम मान लो अगर इनकम भले ही हम शुरू में कुछ दिक्कत है थी कि हमें काम ज्यादा है और इनकम कम होती है, लेकिन हम यहाँ पे हमें ये देखना नहीं चाहिए कि हम इनकम कितना ले रहे, हमें ये देखना चाहिए कि अगर ये जो सेशन है सुबह का मॉर्निंग सेशन या डायरेक्ट सेलिंग हम जो कर रहे हैं इसकी वजह से हम अपने आप में कितना इम्प्रूव कर सकते। अगर इंसान ने खुद को बदल दिया तो वहां पे शुरू के कुछ जैसे कि हम देखते हैं कि एजुकेशन लेते हैं 15 से 20 साल हमारे नौकरी एजुकेशन लेने में चले जाते हैं, फिर वहां से हमें अगर किसी जॉब में जाना है तो वहां पे लाइन में रह के हमें वहां पे इंटरव्यू देने जाता है, फिर उसके बाद हमें बॉस हमारी औकात दिखाता है कि हम कितना क्या कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम जैसे कि कंसिस्टेंसी 2 से 3 साल या ज्यादा से ज्यादा जब 5 साल लगाएंगे तो हम आपको अपने इतना ये काबिल बना सकते हैं कि हम खुद डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कितना इनकम लेना है। तो ये सारे बहुत सारे फायदे हैं डायरेक्ट सेलिंग के और मॉर्निंग सेशन के। जैसे कि हम सुबह अगर हमारी पॉजिटिव एनर्जी अगर सुबह किसी को अगर हम सुबह उठ के अच्छा गाना या कुछ सॉन्ग सुनते तो दिन भर हम वही उसी में गुनगुनाते रहते। वैसे ही है अगर हम मॉर्निंग सेशन अच्छा सुबह उठकर अच्छी कुछ बातें हमारे कानों पे गिरेंगी तो हम दिन भर पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर फील रहेगी और कोई भी निगेटिविटी हमारे अंदर आ नहीं सकते। तो इसके लिए हमें मॉर्निंग सेशन सुनना बहुत जरूरी है, अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, मुझे जो अच्छा लगा मैंने बताया, अगर कुछ जाने अनजाने कुछ गलत हो तो समझ लेना। थैंक यू सो मच सर। यस, बहुत ही बढ़िया मैडम। तो यस, मैं इनवाइट करना चाहूंगा रजनी मैडम को। यस, रजनी सांडभोर मैडम, आप बात कर सकती हैं। यस यस, थैंक यू सर। मैंने ये मॉर्निंग सेशन क्यों हमें सुनना है और क्यों मॉर्निंग सेशन में आना है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हमें सिखाते हैं यूनिफॉर्म चाहिए, बैग चाहिए, टिफिन चाहिए, शूज चाहिए, वो हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। वैसे यहाँ भी हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए, वो हम सीखते हैं, खुद को बिल्ड कैसे करना है सीखते हैं। और जब हम सेशन में आते हैं तो हमें पहले तो हमें मेडिकल नॉलेज मिलता है। जब हम मेडिकल नॉलेज लेते हैं तो हम पहले घर में हम सबको अच्छा कर सकते हैं, घर में हम आरोग्य बिल्ड कर सकते हैं। और जब हम घर में कर सकते हैं तो हम बाहर भी जा सकते हैं और बाहर जाकर हम
कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हमने नॉलेज लिया है, हमारे मॉर्निंग सेशन में हमें नॉलेज मिलता है, और प्रोस्पेक्ट को हम कैसे बिल्ड करें वो भी हम सीखते हैं। जैसे अभी मॉर्निंग सेशन में जब आते हैं तो हम उन्हें बता सकते हैं कि हमारे डॉक्टर्स लोग हो रहते हैं, रिजल्ट किसको आता है, हमें रिजल्ट हम सुनते हैं, कौन सी बीमारी पे कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, इसका भी हमें नॉलेज मिलता है, और हम आगे जाके हम बता भी सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि ये प्रोडक्ट इस बीमारी पे हम 100% दे सकते हैं। और इसके लिए हमारा माइंड भी हमारे फ्रेश रहता है। जब मॉर्निंग सेशन नहीं सुनते तो ऐसा लगता है कि आज कुछ तो गड़बड़ हो गई है, कुछ तो हम भूल गए, ऐसा लगता है। जब मॉर्निंग सेशन हम पूरी तरह से अटेंड करते हैं और कभी कभी इधर उधर हो जाता है तो ऐसा लगता है कि अरे नहीं, मेरा कुछ भी जो पॉइंट हो वो मिस हो जाएगा। इसलिए हम मॉर्निंग सेशन में रहना जरूरी होता है, और वो भी हम सीखते हैं। और आगे जाके हमको किसको कैसा इनवाइट करना चाहिए वो भी हम सीखते हैं, किसके सामने कैसा खुद को प्रेजेंट करना है वो भी हमें सीखते हैं। वो हमें जरूरी है, मॉर्निंग सेशन करना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सर, मुझे इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। यस, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। तो यस, मैं इनवाइट करना चाहूंगा सीमा मैडम को। यस सीमा मैडम, आप अनम्यूट करके बात कर सकती हैं। येस, थँक्यू सो मच सर, मला इथे इन्व्हाइट केल्याबद्दल. जसं की आता आपण जे सगळ्यांकडून ऐकलं की मॉर्निंग मीटिंग का गरजेचं आहे, सकाळची सेशन का गरजेचं आहे, स्वतःमध्ये आपण अपडेट करतो, डेव्हलप करतो. पण सरांचा क्वेश्चन होता की आपण प्रमोट कसं केलं पाहिजे सकाळची मॉर्निंग मीटिंगला, त्याच्यावरती मी थोडंसं सांगेन. मी आता जे लोकांनी सगळ्यांनी एवढ्यांनी सांगितलं तोच मी परत रिपीट न करता थोडंसं वेगळं बोलेन. जसं की आता बघा, मी 7 ते 8 महिने झाले मी स्वतः ह्या बिझनेसमध्ये आल्यानंतर माझ्यामध्ये बरेच चेंजेस झालेले आहेत. म्हणजे की मी जशी पहिले होते त्याच्यामध्ये खूप चेंजेस झालेले आहेत. मग हा चेंजेस मी ज्यावेळेस नवीन जुन्या प्रॉस्पेक्ट आपल्या जे ओळखीचे असतील त्यांच्या समोर जाते त्यावेळेस ते म्हणतात तुझ्यात खूप बदल झालेला आहे मला पाहून. मग ते म्हणतात एवढा कसं काय बदल झाला, तू एवढी कशी काय बोलते. तर मी त्यांना हा सांगते की माझ्यात हा बदल झालेला आहे तो माझ्या ह्या कंपनीमुळे, आयुर्वेदिक प्रोडक्टमुळे आणि मी जिथं शिकते त्याच्यामुळे. म्हणजे की मी सकाळचं प्रमोशन करून तिथे देते. बघा, ज्यावेळेस तो म्हणतो की मी तुझ्यासारखी बोलू नाही शकणार, कालचंच उदाहरण आहे, त्या लेडीज म्हणतात की तुझ्यासारखं मी बोलू नाही शकणार. ते बोलण्यासाठी मी पण तुमच्यासारखीच होती सेम. तेच शिकण्यासाठी तुला सकाळच्या सेशन सकाळी आपल्याला मॉर्निंग मीटिंग आहे तिथं यावं लागेल, तिथं ऐकावं लागेल, तिथं आपल्याला कसं अपडेट करतात, तुझ्यामध्ये कसे चेंजेस होणार हे तू तिथं शिकशील. म्हणजे आपण सांगण्याचा उद्देश हा आहे, ज्यावेळेस आपण प्रमोशन करतो ना आपल्या मीटिंगचं, प्रमोट करताना हे पद्धत आपण त्यांना सांगायची आहे. आपल्यामध्ये चेंजेस बघूनच ते स्वतःहून विचारतील. ते म्हणतील मी गावातून आहे, छोट्या गावातून आहे, मला बोलता येणार नाही, मी एवढ्या पुढे जाऊ शकणार नाही. जसं तू आज एवढं छान तुम्ही एवढं बोलताय, एवढं छान प्रोडक्टची माहिती देताय. मग आपण त्यांना मॉर्निंग मीटिंग मध्ये बसवल्यानंतर इथं आपल्याकडे बरेच ठिकाणचे लोक आहेत, जसं स्वाती मॅडम म्हटल्या, बरेच व्हरायटी इथं बघायला भेटते. ज्यावेळेस ते बघतील इथं समोर येऊन डॉक्टर आहेत, बरेच ठिकाणचे लोक आहेत, त्यावेळेस त्यांना स्वतःचा कॉन्फिडन्स वाढायला चालू होईल. अशा पद्धतीने सकाळच्या मॉर्निंगचं आपण इथं प्रमोट करू शकतो. आतापर्यंत माझे जे अपडेट झाले ते बघून तर येणारच आहेत आणि नक्कीच 11 सरीचं वाढणार आहे प्रॉस्पेक्टचा. अशा प्रकारे जर आपण प्रमोशन आपलं प्रमोट केलं तर मीटिंगचं, तर मी एवढंच बोलू शकते कारण टाइम खूप कमी आहे. मीरा मॅमला आपल्याला ऐकायचं. येस, ओव्हर टू यू. यस यस, जबरदस्त। यस, मैं इनवाइट करना चाहूंगा मीरा मैडम को। यस मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी और मच। थोड़ा सा आप 9 की मीटिंग के बारे में भी ऐड करें, टाइमिंग के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, ताकि काफी सारे लोगों को ये पता चलेगा और उसका भी थोड़ा सा प्रमोशन करें कि क्यों आना चाहिए। ओके, यस मैडम, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सर। काफी बार ऐसा होता है कि बहुत जन को बात करनी होती है तो मैं एकदम शॉर्टकट में बात करके चली जाती हूँ, तो आज चलो बात करती हूँ। पहली बात तो ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। सचमुच मैंने देखा है राज सर को, और पहले जैसे 7 सालों में हमने देखा है कि कौन सा भी ट्रेनिंग लेना रहेगा तो पैसा ज्यादा देना पड़ता था, और हमारा जो सिस्टम जूम के वजह से लगा है, सबसे पहले तो थैंक्स कहूंगी जूम को। जूम ऐप के वजह से हम सब खुद को ग्रो अप कर सकते हैं, खुद को डेवलप कर सकते हैं। तो जूम की वजह से क्या हुआ है, हम लोग छोटी छोटी बातें सबसे सीखते हैं। जैसे कि अभी थोड़ा सा उज्ज्वला मैम से सीखेंगे, थोड़ा डॉक्टर सर से सीखेंगे, थोड़ा सीमा मैम से सीखेंगे,
और पहली बात तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि राज सर इतने अच्छे ट्रेनर है और मैं तो उनसे सीख रही हूँ, मैं तो उनकी वाइफ हूँ, सब मुझे समझ में आ रहा है, तो ट्रेनिंग अटेंड करने की कुछ जरूरत नहीं है, मुझे जूम अटेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं अकेले राज सर के नॉलेज के ऊपर काम अच्छे से नहीं कर सकती हूँ। धीरे धीरे समझ में आया कि अरे शबाना मैडम आज कुछ अलग बात कर रही है, ये जो बात है मुझे रिलेट हो रही है और ये बात मैं किसी और को जाके बता सकती हूँ। दूसरे दिन स्वाति मैडम कुछ तो अलग बोल रही है, ये मुझे यहाँ पे रिलेट कर रहा है, मैं ये समझा सकती हूँ। ऐसे होके धीरे 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 मैं खुद को डेवलप करने लगी, हर एक आदमी से, हर एक व्यक्ति से मैं सीखने लगी और मुझ में ग्रोथ होने लगी। और सबसे बात पहले तो सुबह सुबह हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, तो ये पॉजिटिव जो हम सुनते हैं ये दिन भर हमारे काम आता है और सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और हम कभी भी किधर भी कुछ भी सिचुएशन आ जाएगा तो हम खुद को वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेरे खुद का अनुभव है, यहाँ पे मैंने शेयर किया है। और बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोगों को इनवाइट करना है, तो मैंने सीखा था किसी से कि इनवाइट कैसे करना है। तो मैं इनवाइट कैसे करती हूँ, मैं बताती हूँ कि डॉक्टर सर है, उन्होंने बहुत ट्रेनिंग लिया है, बहुत खर्चा किया है ट्रेनिंग के ऊपर, राज सर ने बहुत ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा किया है, पहले वो लोग ने 1-1 लाख 2-2 लाख खर्चा करके खुद पढ़े हैं और वो ट्रेनिंग देते हैं और हमें वो ट्रेनिंग बहुत मतलब फ्री में मिलता है। ऐसे में प्रमोट लोगों को करती हूँ। कुछ लोग आते हैं और ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, नए नए चीजों पे सीखने को मिल रहा है। एनाटॉमी समझ में आ रही है, मुझे आ रही है तो लोगों को भी आती होगी। और दूसरा बात 9 PM का जो हमारा शेड्यूल है, हमें क्यों किया है खुद को डेवलप करने के लिए। बहुत सी लेडीज ऐसी होती है कि सुबह खुद को प्रेजेंट कर नहीं पाती है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, जैसे सत्यजीत फुले सर। पहले तो मुझे भी खुद को डर लगता था, मैं कैसे बात करूं सुबह। शाम के टाइम में बात कर सकती थी, लेकिन सुबह करने के लिए मुझे डर लगता था। फिर धीरे 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 खुद को प्रैक्टिस कर करके मैं फिर सुबह बात करने लगी हूँ। तो शाम के टाइम बात करना जरूरी है। वहां पे ऐसा है कि कुछ भी बात करेगा तो भी चलेगा, ऐसा सिस्टम लगाया है वहां पे। कुछ भी ये नहीं कि यही करना है वही करना है, ऐसे सिस्टम में ऐसा नहीं है। तो जो भी कोई जिसको प्रैक्टिस करनी है, खुद को पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर सुबह की मीटिंग में आप लोग बात कर सकते हो। शाम का मीटिंग था, पहले 5 बजे का था, 5 बजे लोग आ नहीं सकते थे, इसके लिए हम लोग ने 7 बजे किया। 7 बजे के बाद हम लोग ने 9 बजे किया। फिर 9 बजे आदित्य कौल का मीटिंग होने लगा, इसके लिए हम लोग ने वापस 7 बजे किया। लेकिन वापस अभी 9 बजे क्यों किया है, बहुत से लोगों का ऐसा कहना था कि हमें 7 बजे हो नहीं रहा है, 7 बजे नहीं हो रहा है, 7 बजे का टाइमिंग हमें नहीं जम रहा है 7 PM का। तो 9 PM का हम लोग को सुटेबल है, क्योंकि जॉब के ऊपर से हम लोग आते हैं, प्लान के ऊपर से आते हैं, प्लान में रहने की वजह से हमें मीटिंग अटेंड करना नहीं होता या फिर हम लोग बात नहीं कर सकते। तो सबके बारे में सोच के हम लोग ने 9 PM का मीटिंग अभी स्टार्ट किया है। तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो बिजनेस इतना कम नहीं है, हमें बहुत ज्यादा काम करना है, बहुत ज्यादा डेवलप करनी है, खुद को भी डेवलप करनी है।